जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज भी हमने एक बहुत ही दमदार टॉपिक लिया है। और ये टॉपिक है हमारे शरीर से संबंधित, जिसे कुछ लोग फैटी लिवर कहते हैं। और ये फैटी लिवर की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज का खतरा रहता है, हार्ट अटैक का भी खतरा हो जाता है। तो आज हम लोग विस्तार से समझेंगे कि ये फैटी लिवर है क्या। होता है ये फैटी लिवर बहुत खतरनाक है। और ये फैटी लिवर की वजह से आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर। ओ, कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, इसी वजह से दिक्कत होती है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे फैटी लिवर का। फैटी लिवर जब हो जाता है तो किस तरह का दिखता है। और जैसा कि आप देखे होंगे आज के स्लाइड में भी जो हमने दिया है, और बढ़िया से देखिए तो कैसे चर्बी हमारे पेट के चारों तरफ फैल जाती है। ये जो चर्बी है और ये फैलती है। और आप यहाँ पे ये देखिए, इस पार्ट को देखिए, ये पार्ट जो है आपका, ये लीवर कहलाता है। ये छोटा सा लीवर कहलाता है। और इसकी वजह से क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, आज हम लोग उस पे बातें करेंगे। और यहाँ पे क्यों होता है? 2 प्रकार का फैटी लिवर होता है। एक होता है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक कहने का मतलब है कि जो लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों को इस तरह की परेशानियाँ होती हैं। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक। जो लोग शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं, तब भी फैटी लिवर डिजीज हो जाता है। तो फैटी लिवर की बीमारी में क्या होता है? यानी हमारे लीवर में एक्स्ट्रा चर्बी एक्स्ट्रा चर्बी जमा होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। और बहुत सारे लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, और इससे कोई गंभीर समस्या भी नहीं होती है शुरुआत में। हालांकि कुछ मामलों में इसके द्वारा लीवर को नुकसान भी पहुंचता है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि अगर हम अपनी जीवन शैली को सुधार लें, तो इससे छुटकारा भी मिल सकता है। लाइफ स्टाइल डिजीज जिसे कहते हैं, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। और अगर हम अपने जीवन शैली में सुधार करें, तो छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लीवर का काम क्या है। लीवर का काम क्या है, ये अगर हम लोग समझ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस लीवर के द्वारा पित्त का उत्पादन होता है, पित्त। और ये पित्त क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो लीवर का पहला काम हो गया कि पित्त का उत्पादन करता है, और जो हमारे भोजन को पचने में सहायक की भूमिका अदा करता है। दूसरा काम है कि हमारे शरीर में ये प्रोटीन बनाता है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उसके द्वारा शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर प्रोटीन ना हो तो हमारा शरीर का ढांचा नहीं रहेगा। तीसरा काम है कि हमारे शरीर में कितना आयरन रहना चाहिए, उसका भंडारण भी करता है, स्टोरेज का भी काम करता है ये लीवर। और जो भी पोषक तत्व है, हमारे भोजन के द्वारा जो पोषक तत्व आते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का भी काम करता है।
मतलब जब हम खाना खाते हैं तो कुछ शक्ति का जो संचार हमारे शरीर में होता है, तो ये भी लीवर का काम है, उस पोषक तत्व को एनर्जी में कन्वर्ट करने का। कुछ ऐसे भी पदार्थ हमारे शरीर में बनाता है जो अगर हमारे घाव में कहीं कट आ गए तो घावों को ठीक करने वाला, यानी रक्त को जमाने वाला काम भी करता है, ऐसे पदार्थ बनाता है। और साथ ही साथ हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार भी करा है। तो कुछ कुल मिलाकर ये समझा जाए कि ये लीवर की भूमिका बहुत ही अहम है हमारे शरीर में। तो हमने शुरू में ही बताया कि 2 प्रकार के फैटी लीवर होते हैं, एक अल्कोहलिक, दूसरा नॉन अल्कोहलिक। अब ये फैटी लीवर की बीमारी खराब क्यों है, ये समझना जरूरी है। तो पहले भी हमने चर्चा किया कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम इसके शिकार हैं, लेकिन 7% से लेकर 30% के लोगों में फैटी लीवर की बीमारी समय के साथ बिगड़ती जाती है। यानी इसका जो रेशियो है 7% to 30% लोगों को इसके चलते परेशानियां आती है। और ये 3 चरण में होता है, इसका 3 स्टेप्स। पहला है कि हमारे लीवर में सूजन आ जाती, स्वेलिंग आ जाती, और जब स्वेलिंग आ जाती है तो हमारे शरीर के टिश्यूज खराब हो जाते हैं। इसी स्टेज को कहते हैं अस्टीटोहेपेटाइटिस। ये पहला चरण है। दूसरा चरण है कि हमारा लीवर खराब हो जाता है और यहाँ पर लीवर में कुछ दाग उभर आते हैं, जो टिश्यूज हैं उसमें दाग उभर आते हैं, और इस प्रक्रिया को फाइब्रोसिस कहते हैं। तीसरा है कि जहां पे वो दाग पड़े हैं वो खराब हो जाता है, यानी गहरे गहरे निशान आ जाते हैं, अब उसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। तो ये 3 स्टेज में है, और ये सिरोसिस होने के बाद फिर ये लीवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे लीवर आपका जो है कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कुछ लोग बोलेंगे हार्ड हो जाएगा। और इसके रूप क्या क्या हैं, कि क्या क्या दिक्कतें आती है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि किनको किनको होता है। ये उन महिलाओं को होता है जो पोस्ट मेनोपॉज में चली गई। पोस्ट मेनोपॉज की महिलाओं को ये ज्यादा होता है। दूसरा, जिनके पेट पर चर्बी अधिक जम रही है, या यूं कह लें कि मोटापा ने जगह बना दिया, उनको ये होता है। तीसरा, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद एक और खतरनाक रोग है जो खर्राटा लेते हैं, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं। तो खर्राटा लेने वाले लोग को भी ये प्रॉब्लम आती है। शुरू में लगता है कि ये नहीं है, लेकिन ये लक्षण है कि आप फैटी लीवर की तरफ जा रहे हैं, और तत्काल उसका जांच कराएं और निदान की ओर आगे बढ़े। तो ये समझ ले कि वजह क्या हो गई, मोटापा, या अगर अधिक वजन हो गया तो ये बहुत खराब बात है। अगर डायबिटीज हो गया, टाइप 2 डायबिटीज हो गया, ये बहुत गलत बात है। या हमारा जो चयापचय की प्रक्रिया है, शरीर में इंसुलिन बनने का, हाई ब्लड प्रेशर होने का, हाई कोलेस्ट्रॉल होने का, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाने का, तो ये भी खतरनाक है। और कुछ कुछ लोग जाने अनजाने कुछ दवाएं ले लेते हैं, और उसमें कुछ दवाएं हैं एमिओडारोन,
कार्डिजेमें, टैमोक्सिफेन, अगर ये सब दवाओं का सेवन करेंगे तो आपका ये फैटी लिवर रोग होगा। और लोग क्या करते हैं, कुछ हुआ प्रॉब्लम, दवाई दुकानदार के पास गए और उसने दिया। अब क्या क्या लक्षण आएंगे? पेट में दर्द होगा, पेट के ऊपर दाहिनी तरफ, पेट के ऊपर दाहिनी हिस्से में लगेगा कि भरा भरा हुआ है पेट। कुछ लोगों को उबकाई आती है, भूख नहीं लगेगा, और कुछ लोगों को वजन भी घटने लगता है। कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों का वजन बढ़ता है, लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है कि उनका वजन भी घटने लगता है। उनकी जो स्किन है येलो कलर की हो जाएगी, आंखें सफेद होने लगेंगी। जैसे आप लोग जानते होंगे पीलिया रोग, तो पीलिया रोग हो गया तो समझ लीजिए कि आपका लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सूजा हुआ पेट या सूजे हुए पैर भी इसके लक्षण हैं। आप बिना काम किए हुए भी थके थके रहते हैं और आपको भ्रम की स्थिति पैदा होती है। कभी कभी लगता है कि अरे वहां पे कोई व्यक्ति था, और कमजोरी हो जाती है। ये सब फैटी लीवर रोग के लक्षण हैं। अब इसको निदान कैसे किया जाए? तो निदान की सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले तो आप जांच कराएं कि फैटी लीवर है या नहीं। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इसकी जांच होती है, या ब्लड के द्वारा भी होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट की जांच की जाती है। बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो उसकी लीवर की बायोप्सी भी कराई जाती है, उसके माध्यम से पता किया जाता है, या फाइब्रो स्कैनिंग भी कराई जाती है। तो ये तरीके हो गए उसके जांच के। अब इसका इलाज कैसे किया जाए? तो जो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं तो पहले तो उनको परहेज करा दीजिए। जो लोग मोटे हैं उनको वजन कम कराने पर ध्यान दिलाइए, ये बहुत जरूरी है। जिन लोगों को डायबिटीज है उनको डायबिटीज कंट्रोल में लाइए। जिनको कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड है उसको कम करने पे काम कीजिए, और उन्हें विटामिन ई का सेवन अधिक से अधिक कराइए। ये है कि इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। अब सवाल है कि इसको रोका कैसे जा सकता है। तो हम क्या करें, हम अपने वजन पे ध्यान रखें कि हमारा हाइट के हिसाब से वजन क्या है। तो वो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के माध्यम से हम लोग अपना जांच कर सकते हैं। इस पे कई बार हम लोगों ने चर्चा की है, बीएमआई चार्ट। फिर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको फिर अलग से इस पे दिन बात कर लेंगे। और आपका अधिक वजन है तो उसको कम कीजिए, अपना जो स्वस्थ वजन है उस पर निगाह रखिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, योगा कीजिए, और खान पान में सुधार कीजिए। खान पान में सुधार करने की बात है क्या कि हम अधिक से अधिक हरी सब्जियों का सेवन करें, अधिक से अधिक तली हुई भुनी हुई चीजों से परहेज करें। जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उससे दूरी बनाएं। अगर आप उससे दूरी नहीं बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब इसमें ये सब तो बातें हो गई, अब है कि इसको कैसे किया जाए। बहुत सारी चीजें हैं और हमने कई लोगों पे काम किया है जिनका फैटी लीवर हुआ है, खत्म भी हुआ है, लेकिन लोग इस पे लगता है कि डॉक्टर जो बोल दिया वही सही है, जबकि बात ये नहीं है। क्योंकि एलोपैथ के माध्यम से आपका ये प्रॉब्लम ठीक होने वाला नहीं। आप लाख कहीं भी दवाई खा लीजिए, ये प्रॉब्लम आपका सही नहीं होने वाला है। आपको अपने खान पान में परहेज करना पड़ेगा। आपको
अपने लीवर की देखभाल करनी पड़ेगी, वजन घटाना पड़ेगा। अब कुछ तरीके हैं, अगर आप चाहते हैं तेजी से वजन घटाना, तो देखिए थाली 4 प्रकार की होती है। आपके खाने की थाली 4 प्रकार की होती है। एक ₹20 में भी पेट भरता है, एक ₹50 में भी पेट भरता है, एक ₹500 की थाली में भी पेट भरता है और एक 5000 की थाली में भी पेट भरता है। आप अपनी थाली किस प्रकार का रखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपका थाली ₹500 ₹1000 वाली है, तो समझ लीजिए निश्चित ही आप बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें ले रहे हैं, जिसके माध्यम से आपके शरीर में वो फैट जमा हो रहा है, आपका शरीर बेडौल होता जा रहा है और चर्बी सबसे पहले पेट पर फैलती है। उसके बाद कूल्हों पे जाके जमती है, उसके बाद आपके जाँघों पे आके जमती है। शुरुआत पेट से होती है, चर्बी की शुरुआत पेट से होती है। जब पेट पे चर्बी जमना शुरू हो जाए, उसी समय सचेत हो जाएँ। खान-पान में क्या करें? हरी सब्जियों का सेवन करें। सबसे बेहतर है आप हरी सब्जियों का जूस लेना शुरू करें। आपका जो भी वज़न, मान लो आपका वज़न 50 किलो है, तो आपको 500 ग्राम 4 प्रकार की सब्जी लेना होगा। 500 ग्राम में कहने का अर्थ है सवा सौ ग्राम करके 4 सब्जी लीजिए। वैसी सब्जी का चयन कीजिए जिसमें जूस निकलता हो। जैसे लौकी हो गया, आपका टमाटर है, खीरा है, जो भी सीज़नल फल है, 4 सब्जियाँ जो हैं सीज़नल हैं, सवा सौ ग्राम करके सेलेक्ट कीजिए, अच्छी से उसकी धुलाई कीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कीजिए और कपड़े में छान करके जो रस बन निकलता है, उसका सेवन आप सुबह खाली पेट करना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा? देखिए, हम लोग जो अनाज जो खाते हैं, वो लीवर के द्वारा प्रोसेस होने के बाद जो भी उसमें पोषक तत्व होते हैं, वहाँ से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, तब वो हमारे ब्लड में जाता है। लेकिन ये जो सब्जियों का जूस आप लें, ये डायरेक्ट आपके खून में डिप करेगा, डायरेक्ट खून में जाएगा। तो बहुत कम प्रोसेस से आपके शरीर में वो जो हरा ब्लड जाएगा और ये हरा ब्लड क्या करेगा, आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल कम करना शुरू करेगा, ट्राइग्लिसराइड कम करना शुरू करेगा। आपके शरीर में जो अत्यधिक चर्बी जम गई है, वो खत्म करेगा, लीवर को एक तंदुरुस्ती प्रदान करेगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को कच्ची सब्जियों का जूस पसंद नहीं है, तो वैसे लोग वेजिटेबल सूप बनाकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये सुबह-सुबह लेना पड़ेगा। जिनको मोटापा हो गया है, उसे चाहते हैं बचत करना कि भैया हमारे शरीर से जल्दी मोटापा जाए, तो ये करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके शरीर की चर्बी को खत्म कर सकते हैं। खान-पान में तो सुधार करना ही है। अनाज का सेवन कम कीजिए, अधिक से अधिक सलाद का सेवन कीजिए। आप जब खाने बैठते हैं, तो एक थाली में सलाद रखिए, दूसरे थाली में जो रोटी-चावल जो भी रखते हैं, आप उसको रखिए। पहले सलाद भरपेट खा लीजिए, अगर जगह बची है, तो रोटी खाइए, चावल खाइए। अगर ये आप अपने थाली को शेड्यूल कर लेते हैं, तो आपका मोटापा बहुत जल्द घटेगा। लेकिन अगर आप अनाज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपका मोटापा नहीं खत्म होने वाला है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो हो गया, उसके अलावा अब है यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स। अब जिन लोगों को मोटापा हो जाता है, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। उन्हें गैस्ट्रिक, कब्जियत ये सब होने लगता है। तो इन सब से सुधार के लिए हमारे पास है नोनी का जूस। लेकिन नोनी का जूस किसे देना, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर वो व्यक्ति कफ प्रकृति का है, जिसे बार-बार सर्दी-खाँसी होती है, उसे नोनी जूस नहीं देना। तब उसे हम नोनी का टैबलेट दें। नोनी जूस का जो इस्तेमाल करना है,
दोनों टाइम खाली पेट करना है। अगर टैबलेट का इस्तेमाल करना है तो आपको खाना खाने के बाद 2 टाइम करना है। जूस का सेवन दोनों टाइम खाली पेट करना है। एक हो गया नोनी जूस। दूसरा चीज है हमारे पास डिटॉक्स, डिटॉक्स का टैबलेट। तो डिटॉक्स जैसा कि नाम है, टॉक्सिफाई करता है, मतलब हमारे शरीर में जहां जहां भी टॉक्सिन्स हैं, तो टॉक्सिन्स कहाँ कहाँ होते हैं? हमारे लीवर में, हमारी अंतड़ियों में, हमारे ब्लड में, हमारे किडनी में, जहां जहां भी टॉक्सिन्स हैं उस सारे टॉक्सिन्स को बहुत ही प्यार से निकालता है हमारा डिटॉक्स। और डिटॉक्स में 8 जड़ी बूटियां हैं, जिसमें आपका त्रिफला है, वरुण है, भृंगराज है, तो ये सब जो नीम है, आमची है, कुटकी है, ये सारे के सारे जो हर्ब्स हैं आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ आपके लीवर को स्वस्थ करते हैं। तो हमें लीवर को स्वस्थ करना है तो डिटॉक्स और नूनी। और हमारे लीवर को स्वस्थ करने के लिए विटामिन बी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, विटामिन डी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, विटामिन सी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप हरी सब्जियों का सेवन कर रहे हैं तो आपको कोई भी टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप हरी सब्जियों का जूस या सलाद का सेवन नहीं करते हैं तब आपको विटामिन बी, सी एंड डी का टैबलेट लेना पड़ेगा। और जो भी विटामिन का टैबलेट लेते हैं उसे एक बार लेना होता है खाना खाने के बाद। इसके इतर एक और थेरेपी है लीवर क्लींजिंग। जिन लोगों को लीवर में अत्यधिक परेशानी हो रही है तो लीवर क्लींजिंग के माध्यम से आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। तो लीवर क्लींजिंग में जो 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, एक है एप्सम सॉल्ट और दूसरा है वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये 2 प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपने लीवर की पूरी सफाई कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार अपने लीवर की सफाई कर ली तो समझ लीजिए कि आप 6 महीने के लिए हार्ट अटैक से मुक्त हो गए। 6 महीने तक आपके पास कोई हार्ट अटैक का खतरा नहीं आएगा। लेकिन जिन्हें फैटी लीवर हो गया है और इससे मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें हर 15 दिन पर एक लीवर की क्लींजिंग करनी पड़ेगी और इसे लगातार 6 महीने तक करना पड़ेगा। तब जाकर आपका फैटी लीवर से पूरा मुक्ति मिलेगा। और अगर हमारी बात आप लोग को समझ में आ रही तो बोलिए, नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। यस सर, समझ में आ रही है। समझ में आ रही, ठीक है। और किन्हीं ऐसे व्यक्ति जिनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है और हमारे पेट से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। सारी बीमारियों की जड़ पेट है। क्योंकि हम जो खाते हैं, एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, लेकिन एक और उसमें वर्ड जोड़ दीजिए कि वैसा ही हो जाए तन। क्योंकि आजकल का जो खाना है सब खाद पेस्टिसाइड का है, बिना उसके कोई भी फसल का उत्पादन नहीं होता है। आप चाह कर के भी आप इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। सब लोग एक दूसरे को मारने के लिए पड़ा हुआ है। आपको अपने शरीर की रक्षा करने के लिए खुद से लड़ाई लड़नी होगी, खुद सजग रहना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक ये हमारा था। इस पे हमने आपको लीवर क्लीनिंग की बात की, कुछ प्रोडक्ट्स की चर्चा की। और किन्हीं को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं।